नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सुरजीत है और आज मैं आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका प्रमुख उद्देश्य विश्व में स्वास्थ्य के दर को बढ़ाना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव विकसित करने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रोनोम गैब्रियल विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक हैं। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर 1945 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जेमिंग जे चीनी गणराज्य के एक प्रतिनिधि ने नॉर्वे और ब्राजील के प्रतिनिधियों को एक संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया। इस विषय पर एक प्रस्ताव पारित करने में विफल रहने के बाद एल्जर हिस सम्मेलन के महासचिव ने इस तरह के एक संगठन की स्थापना के लिए एक घोषणा का उपयोग करने की सिफारिश की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान पर 22 जुलाई 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 51 देशों और 10 अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई, जिसके प्रत्येक सदस्य ने सदस्यता ली। इसका संविधान औपचारिक रूप से पहली विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ, जब इसे 26वें सदस्य राज्य द्वारा अनुमोदित किया गया था। एंड्रिजा स्टैम्पर्ड विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे और ब्रॉक चिशोलम को विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिर्देशक नियुक्त किया गया था। इसकी पहली प्राथमिकताएं मलेरिया, तपेदिक और यौन संचारित संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने और मातृ और बाल स्वास्थ्य पोषण को नियंत्रित करने के लिए थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का संचालन इतिहास 1947 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टेलेक्स के माध्यम से 1950 तक एक जन तपेदिक टीका BCG वैक्सीन का उपयोग कर इनकोलेशन ड्राइव के माध्यम से एक महामारी विज्ञान सूचना सेवा की स्थापना की थी। 1955 में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था, हालांकि इसे बाद में उद्देश्य में बदल दिया गया था। 1955 में मधुमेह, मिलेटस और कैंसर पर अनुरोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की पहली रिपोर्ट देखी गई थी। 1958 में विक्टर ज़ैंडोव को सोवियत संघ के लिए स्वास्थ्य उपमंत्री विश्व स्वास्थ्य सभा को संक्रमण रोगों के उन्मूलन के लिए एक वैश्विक पहल करने के लिए कहा जाता है। 1966 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने मुख्यालय को एरियाना विंग्स से जिनेवा में एक नवनिर्मित मुख्यालय में स्थानांतरित किया। 1967 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रयास में सालाना $24 मिलियन का योगदान देकर वैश्विक चेचक उन्मूलन को तेज किया और एक नई रोग निगरानी विधि अपनाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक की बीमारी को 1979 तक समाप्त कर दिया। 1967 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रॉपिकल डिजीज में रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड रिहैब पर एक रिजोल्यूशन लागू करने के लिए वोट किया। 1974 में टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम शुरू किया गया। 1977 में आवश्यक दवाओं की पहली सूची तैयार की गई थी और 1 साल बाद उसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किया गया था। 1986 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने HIV पर अपना वैश्विक कार्यक्रम शुरू किया। 2 साल बाद पीड़ितों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए 1996 में यूनेट्स का गठन किया गया। 1988 में ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल की स्थापना की गई थी। 1998 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक ने बाल अस्तित्व में लाभ पर प्रकाश डाला। शिशु मृत्यु दर में कमी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और चेचक के रूप में दस्तों और पोलियो की दरों में कमी की। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि मातृ स्वास्थ्य की सहायता के लिए और अधिक किया जाना था और इस क्षेत्र में प्रगति धीमी थी। सन 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के साथ स्टॉप TB पार्टनरशिप बनाया गया था। सन 2001 में खसरा पहल का गठन किया गया था और 2007 तक बीमारी से वैश्विक मौतों को 68% तक कम करने का श्रेय दिया गया था। सन 2002 में ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स
ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया उपलब्ध संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया था। 2006 में संगठन ने जिम्बाब्वे के लिए दुनिया के पहले आधिकारिक HIV एड्स टूलकिट का समर्थन किया, जिसने वैश्विक रोकथाम, उपचार और एड्स के महामारी से लड़ने की योजना का आधार बनाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान बताता है कि इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर के सभी लोगों द्वारा प्राप्त करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने संविधान में परिभाषित किए गए कार्यों के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा करता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्य पर निर्देशन और समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करने और बनाए रखने के लिए विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूह और ऐसे अन्य संगठनों को समझा जा सकता है। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के अनुरोध पर सरकारों की सहायता करने के लिए उपयुक्त तकनीकी सहायता और आपात स्थितियों में सरकार के अनुरोध या स्वीकृति पर आवश्यक सहायता प्रदान करना। चौथा, संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर विशेष समूहों को स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के लिए प्रदान करने या सहायता प्रदान करने के लिए, जैसे कि ट्रस्ट के लोग। सदस्यता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश हैं। लिंकटेस्टिन, कुक आइलैंड और नीऊ को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र सांचा के रूप में इसके 2 सहयोगी सदस्य भी थे, पोर्तो रिको और टोकेलो। कई अन्य देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के संकल्प 3118 के तहत अरब लीग के लीग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के रूप में एक पर्यवेक्षक है। होली सी एक पर्यवेक्षक के रूप में भी उपस्थित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय नियुक्त करते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा और कार्यकारी बोर्ड। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन का विधायी और सर्वोच्च निकाय है। जिनेवा में आधारित यह आमतौर पर मई के वार्षिक रूप में मिलता है। यह हर 5 साल में महानिर्देशक की नियुक्ति करता है और प्रस्तावित बजट सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन को नीति और वित्त के मामलों पर वोट देता है। यह कार्यकारी बोर्ड की रिपोर्ट की समीक्षा करता है और यह तय करता है कि आगे परीक्षा की आवश्यकता वाले क्षेत्र हैं या नहीं। विधानसभा 34 सदस्यों का चुनाव करती है, जो तकनीकी रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 साल के लिए कार्यकारी बोर्ड के लिए योग्य है। कोई वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स। धन्यवाद।